श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि खल लोग मेरी कविता सुन के हंसेंगे, लेकिन उनके हंसने में भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि कौवे तो कोयल की मधुर वाणी को भी कठोरी कहते हैं, और जो बगुले होते हैं वो हंस और मेढक जो है पपीहे को हंसते हैं। वैसे ही मलिन बुद्धि वाले जो दुष्ट प्राणी हैं वो मेरी कविता सुन के हंसेंगे, और जिनकी जो कविता के न रसिक हैं और ना जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, वो भी मेरी कविता को, उनके लिए भी कविता हमारी जो है ये सुखद हास्यरस का काम करेगी, क्योंकि भाषा की कविता है, लोक बोली में लिखी जा रही है। और दूसरी है कि मेरी बुद्धि भोली है, तो इसमें हंसने में बहुत सारी सामग्री आ जाएगी, तो हंसने में कोई दोष नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि जिनकी प्रभु के चरणों में प्रेम है, जिनके प्रभु के चरणों में न प्रेम है न अच्छी समझ है, उनको कविता सुनने में फीकी लगेगी। और जो भगवान श्री हरि और श्री हरि में कोई भेद नहीं करते, तर्क नहीं करते, शैव वैष्णव में कोई भेद नहीं करते हैं, जो भेद को नहीं समझते हैं, उनको श्री रघुनाथ जी की कथा बहुत मीठी लगेगी। सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम की भक्त से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। कहते हैं, मैं ना तो कवि हूँ, न वाक्य रचना में कुशल हूँ, और मैं तो सब कलाओं में और सब विद्याओं से रहित हूँ। नाना प्रकार के जो अक्षर हैं, अर्थ हैं, अलंकार हैं, अनेक प्रकार की छंद रचना है, भावों और रसों के अपार भेद हैं, और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं, उनमें से मुझ में कुछ भी नहीं आता है। और ये तो मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक दे सकता हूँ कि मुझे कुछ आता नहीं है। कहते हैं मेरी रचना सब गुणों से रहित है, लेकिन इसमें एक जगत प्रसिद्ध गुण है, और वो गुण क्या है, जिसको उस गुण, जगत प्रसिद्ध गुण को जानकर सब लोग इस कविता को सुनेंगे। वो गुण क्या है कि इसमें राम श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है। यह मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुत सारा। इसमें भगवान श्री रघुनाथ का नाम है, जो कि बहुत ही पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है, और अमंगलों को हराने वाला है। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। ये मंगल का भवन है, मंगल करने वाला, अमंगलों को हरने वाला है, और जिसको कि पार्वती जी के साथ जो है भगवान शिव सदा जपा करते हैं। भगवान शिव के परिवार का जो है मंत्र जो है वो राम नाम मंत्र है, सब राम 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 जपते हैं। कहते हैं जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वो भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती है। अगर कोई बहुत बड़ी कविता, अच्छी कविता लिखी जा रही है, लेकिन वो भगवान की भक्ति के उसमें नहीं है, तो वो उतनी शोभायमान नहीं, उतनी लोकप्रिय नहीं होती है, उतनी मतलब जो है उसकी प्रतिष्ठा नहीं होती है। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली स्त्री जो है सब प्रकार से सुंदर हो, लेकिन वो वस्त्र के बिना शोभा नहीं पाती है। राम नाम जो है कविता का वस्त्र है, वो कविता को सजाता है। इसके विपरीत कुकव की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम और यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदरपूर्वक कहते हैं और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भंवरे की भांति गुण को ही ग्रहण करने वाले होते हैं। जैसे भौरा जो है फूल में बैठ के उसके रस को ले लेता है, वैसे जो संत जन हैं वो कविता में राम नाम ढूंढते हैं, और वो राम नाम को ही ग्रहण करने वाले हैं। तो कहते हैं मेरी इस कविता में एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है कि इससे ये जो है कविता को मतलब भला होगा, चूँकि भले का साथ करके किसने बड़प्पन नहीं पाया है। तो ये चीज़ कविता में राम का नाम है, इसलिए ये जरूर जो है भले मतलब भला ही होगा। कहते धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है, अगर जलाया जाता है ना, अगर जो है मेरी कविता कहते हैं अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। कविता के मतलब गुण दोष पे नहीं, जो राम का नाम है इसलिए वो अच्छा ही माना जाएगा। कह रहे हैं कि श्री राजा की कथा जो है कल्याण करने वाली होती है, और कलयुग के पापों को हरने वाली होती है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से एक कविता सुंदर और सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राग भी जब महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है,
और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। भगवान शंकर जब शमशान की राख जो कि अपवित्र मानी जाती है, 100 के जलाने से उत्पन्न होती है, उसको जब भगवान शंकर धारण करते हैं तो पवित्र हो जाती है, पूजा में प्रयोग होती है। जैसे श्री राम जी के यश से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत की संग से काश मात्र बंधनीय हो जाता है, लकड़ी होती है लेकिन वो मलय पर्वत पे चूँकि उत्पन्न होती है तो वो जो है चंदन बनकर सब बंधनी हो जाती है। इसे कविता जो है वो राम के नाम से जो है बंधनी हो जाएगी। कहते हैं श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है। गाय, काली गाय की का दूध जो है बहुत अच्छा माना जाता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में मतलब लोक भाषा में होने पर भी चूँकि सीताराम जी के यश को का मतलब कथन करती है, इसलिए लोग इसको चाव से सुनेंगे और गाएंगे। कहते हैं कि इसे मणि, माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वो सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती है। सांप के मस्तक पे मणि, अब मणि तो कितनी अच्छी, माणिक जो है जो पर्वतों में पाया जाता है, और हाथी के मस्तक पर जो मोती पाया जाता है। कहते हैं राजा के मुकुट और नौस्त्री के शरीर को पाकर वो सब अधिक शोभा पाते हैं। सांप के जो सर में मणि होती है वो जो राजा के मुकुट में पहुंच जाती है तो ज़्यादा शोभायमान हो जाती है। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकब की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा कहीं अन्यत्र पाती है। कभी जो कविता तुलसीदास जी कह रहे हो तो कहीं कभी बहुत साल पहले कह गए, लेकिन अब आज भी उस कविता की शोभा है, आज भी रामचरितमानस लोग गाते हैं। वो कहते हैं कि सरस्वती जी की दौड़ी आने की मतलब वो कहते हैं कि कवि का स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ कर आ जाती हैं। क्योंकि उस कविता चूँकि भक्तिपूर्वक लिखी जा रही तो सरस्वती जी स्वयं ब्रह्मलोक से छोड़ के भाग आती हैं उस कवि के पास। और ये जो है सरस्वती जी की दौड़ी आने की वो थकावट रामचरितमानस रूप में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती है। जब सरस्वती जी ब्रह्मलोक से दौड़ के आती हैं तो उनको फिर राम कथा में जब राम कथा का वर्णन होता है तो फिर उनकी थकावट दूर हो जाती है। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाली श्रीहरि की कथा का यशगान करते हैं। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुन कर पछताने लगती हैं। जैसे किसी राजा के चारण लोग राजा का गुणगान करते हैं तो सरस्वती जी को बहुत बुरा लगता है कि मेरा प्रयोग जो है इस मतलब साधारण आदमी के गुणगान के लिए होता है, लेकिन वही जब श्री राम कथा के लिए होता है तो वो प्रसन्न हो जाती हैं। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाद के नक्षत्र के समान कहते हैं। इसमें श्रेष्ठ रूपी जल बरसता है तो मुक्तामण के समान सुंदर कविता होती है। जब भगवान का नाम जैसे भी कहा जाए, कविता में कहा जाए, गद्य में, पद्य में, जैसा भी कहा जाए, लेकिन वो सुंदर ही हो जाता है। वो कहते हैं कि कविता रूपी मुक्त मणियों को युक्त से बेधकर फिर रामचरित रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं। मतलब कविता लोग पढ़ते हैं, चौपाई पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते इसलिए कि उसमें श्री रामचंद्र जी का चरित्र है, श्री रामचंद्र जी के बारे में कहा गया है, उनका नाम, रूप, लीला, धाम सब उसमें समाहित है, इसीलिए लोग उसको पढ़ते हैं। वो कहते हैं जो कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंस का है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति हैं, कलयुग में पापों के भांडे हैं, जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन, क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धींगा धींगी करने वाले, धर्म ध्वज और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। वो कहते हैं संसार में ऐसे जो लोग हैं जो कपट करते हैं, जो मतलब अपने आप को मतलब धार्मिक बताते हैं और कपट के धंधों का बोझ होते हैं, वो जो है उसमें सबसे पहले मेरा नाम आएगा। और कहते हैं कि अगर मैं अपने अवगुण सारे कहने लगूं तो मैं कथा कह ही नहीं पाऊंगा, वो मेरे अवगुणों से ही कथा जो है उससे ही पार नहीं हो पाऊंगा। इसलिए मैं थोड़े में अपने अवगुणों को कह दे रहा हूँ। इसी थोड़े में सब लोग मतलब समझ जाएंगे कि मुझ में कितनी अवगुण है। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा, कथा को दोष नहीं देगा, क्योंकि जो गलती हो रही है वो मेरी तरफ से हो रही है। भगवान का चरित्र तो निर्मल है, उनका यश तो सुंदर है, सुखद है, सुरुचिपूर्ण है, लेकिन जो कविता सुनने में, कहने में जो आपको सुनने में दिक्कत होगी कि आपको यार ये इसमें यहाँ अलंकार कलन खराब है, यहाँ ये बोली गलत है, यहाँ उपमा सही नहीं दी गई है, लेकिन वो सब तो मेरा दोष है। और इतने पर भी जो शंका करेंगे वो फिर मुझसे भी ज़्यादा कंगाल हैं।
वो कहते हैं मैं न तो कवि हूँ न चतुर हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। अब कहाँ श्री रामचंद्र जी का अपार चरित्र और संसार में आसक्त मेरी बुद्धि, संसार में आसक्त बुद्धि, और कहाँ श्री रामचंद्र जी का अपार चरित्र तो कहना ही मुश्किल है। जिस हवा से सुमेर जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत है। वो मतलब कह रहे कि बहुत मन हिचक रहा है कि मतलब इतनी अपार कथा, इतनी सुंदर कथा मैं कैसे कह पाऊँगा, मैं तो सांसारिक मनुष्य हूँ। कहते हैं सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद पुराण ये सब नेत नेत कहकर भी जिनका गुणगान करते रहते हैं, क्या करते हैं। कहते श्री राम जी की कथा ऐसी कथनीय ही जानते हैं, लेकिन क्या है कि वो ऐसी कथा है कि उसको कहे बिना कोई रह ही नहीं सकता, सुने बिना कोई रह नहीं सकता। एक बार जिसने सुन लिया उसको बार बार सुनने की आदत पड़ जाती है कि नहीं बार बार सुने, बार बार कहा जाए। और कहते हैं जो परमेश्वर एक है, जिनकी कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक और विश्व रूप हैं, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके अनेक प्रकार की लीला की है। परमात्मा एक है, लेकिन वो अपनी लीला बार बार करते हैं, अवतार लेते हैं। तो वो जो है तो एक ही, लेकिन वो बार बार अवतार लेते हैं। वो लीला कहते हैं भक्तों के हितों के लिए होती है, क्योंकि भगवान परम कृपाल हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। भगवान ने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर कभी दोबारा क्रोध नहीं किया। कहते हैं वह प्रभु रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले, गरीब निवाज, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उनसे हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल देने वाली बनाते हैं। कहते हैं उसी बल से मैं भी श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी की गाथा, गुणों की गाथा कहूँगा। इसी विचार से मुनियों ने पहले श्री हरि की कीर्ति गाई है। मैं भी उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए भी सुगम होगा, मैं भी उसी राम पर चलूँगा। कहते हैं जैसे अत्यंत बड़ी शेष नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बढ़ा देता है तो छोटी छोटी चींटियाँ भी उस पुल पे चढ़कर वो बिना परिश्रम के उस नदी को पार कर लेती हैं। उसी प्रकार जो आगे पहले कथा कही है वाल्मीकि जी ने और बड़े बड़े ऋषियों ने, मैं उसी के सहारे जो है श्री रामचरित्र का वर्णन करूँगा। और इस तरह से वो जो है फिर कथा कहते हैं चरण कमल बंदों तिनके पुरमों सकल मनोरथ मेरे। मैं उन सब जो श्रेष्ठ कवि हैं जिन्होंने पहले कथा की है उनके मैं चरण कमलों की वंदना करता हूँ, और वो मेरे मनोरथ को पूरा करें। और उन आने वाले कवियों को भी प्रणाम करता हूँ। कल के कविन करों पर नामा जिन्हें भरने रघुपत गुणा, जो पहले कवि कह गए उन सबके उनको भी प्रणाम करता हूँ जिन्होंने रघुपत मतलब भगवान श्री राम के गुणों का वर्णन किया है। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि जिन्होंने भाषा में हर चरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे पहले भी कवि हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान में हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। प्रणाम हमेशा कपट त्याग कर ही करना चाहिए। किसी को भी प्रणाम करना हो तो कपट त्याग कर। आप सब मुझ पर प्रसन्न होकर वरदान दीजिए कि साथ समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कभी उसकी रचना का परिश्रम करते हैं। कविता कहते हैं कीरत भनित भूति बल सोई, सुरसर समझ सबका हित होई। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। जैसे गंगा जी सबका हित करती हैं, वैसे वही कविता, वही कीर्ति और वही संपत्ति अच्छी है जो सबको हित करने वाली हो, सबको हित देखने वाली हो। श्री राम जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर है, परंतु मेरी कविता भद्दी है, तो ये बड़ा असमंजस है उनके मन में। मुझे चिंता भी है कि मेरी कविता तो मुझे बोलना तो आता नहीं है, और कीर्ति श्री रामचंद्र जी की एकदम सुंदर है, तो दोनों का मतलब कोई सामंजस्य नहीं बैठ रहा है। लेकिन वो कहते हैं हे कवियों, आपकी कृपा से ये बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है, जिससे रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहाने लगती है। टाट का पहनना, उसमें भी रेशम की सिलाई कर दी जाए, रेशम के बुंदे काट दिए जाएँ तो वो भी अच्छा लगने लगेगा। कहते हैं चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो, जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, और जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूलकर सराहना करने लगे। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, तथा मेरी बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है।
इसलिए बार बार कहता हूँ कि हे कवियों, आप मुझ पर कृपा करें जिससे मैं हंसी हरिश का वर्णन कर सकूँ। कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। मेरी बल्कि खाली रुचि देखिए कि मैं भगवान की यश गान का वर्णन कर रहा हूँ। खाली रुचि देखिए, मेरी कविता करने की वो सामर्थ्य मत देखिए, खाली मेरी रुचि का देखकर मेरे ऊपर कृपा करिए। वो कहते हैं, मैं मुन वाल्मीकि जी के मुन के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है। वो कहते हैं, वो कविता में तो राक्षसों का भी वर्णन है, लेकिन वो उसके बावजूद भी वो कविता जो है बड़ी कोमल और सुंदर है और सब दोषों से रहित है। मतलब उसमें खरदूषण का वर्णन है रामचरित रामायण में, लेकिन वो उसके बावजूद भी वो सब बहुत कोमल और सुंदर है और सब दूषणों से रहित है। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र से पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश करते वर्णन करते करते स्वप्न में भी थकावट नहीं होती है। वेद जो है भगवान के चरित्र का ही वर्णन है। वो कहते हैं, मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ से एक ओर भवसागर से ही संत रूपी अमृत, चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर उसी भवसागर से दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा भी उत्पन्न हुई। देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह, इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। सबकी वंदना कर रहे हैं तुलसीदास जी। कहते हैं, मैं फिर सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। गंगा जी का स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। कहते हैं, मैं महेश जी और पार्वती जी को प्रणाम करता हूँ जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीनबंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक, स्वामी और सखा हैं। उससे महादेव जी जो है वो भगवान के सेवक भी हैं, स्वामी भी हैं और सखा भी हैं। तथा वो जो कहते हैं तुलसीदास पर सब प्रकार से सच्चा हित करने वाले हैं। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए साबर मंत्र की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका ना कोई ठीक अर्थ होता है और न जप ही होता है, तथा शिव जी के प्रताप से जिनका प्रत्यक्ष प्रभाव है। साबर मंत्र है शिव जी द्वारा रचे किए गए हैं, उनको लिखा नहीं जाना चाहिए, वो कह के ही मतलब स्मरण करके ही बोला जाता है, लेकिन बहुत प्रभावशाली मंत्र होते हैं। तो उन मंत्रों से बहुत सारी मतलब जो है मनुष्यों का कल्याणकारी के लिए वो मंत्र जपे जाते हैं, साबर मंत्र। लेकिन अब चूंकि वो लिखे जाने लगे इसलिए उनका प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है। अगर वो लिखे नहीं जाएं, केवल मतलब सुन के उनको स्मरण करके फिर उनका जाप किया जाए तो साबर मंत्र बहुत प्रभावशाली होते हैं। कहते हैं वो साबर मंत्रों की रचना करने वाले जो ऐसे मतलब प्रभावशाली जिन, और उन साबर मंत्रों का कोई मतलब ऐसे नहीं होता, संस्कृत में नहीं है, ऐसे बेमेल होता है कि मतलब गंवई भाषा में वो मंत्र हैं सारे तरह से। तो वो जो है उसको उनका लेकिन प्रभाव बड़ा प्रत्यक्ष होता है। तो वो ऐसे साबर मंत्रों का मतलब रचना करने वाले उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर इस कथा को आनंद और मंगल की मूल बनाएंगे। मंगल करने की मूल ये कथा बनेगी, मतलब इस कथा को कहने से सुनने से लोगों का मंगल होगा। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री राम जी का वर्णन करूँगा। कहते हैं, मेरी कविता शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारागणों के सहित चंद्रमा रात को सुशोभित होते हैं। जब पूर्णिमा की चांद में सब चंद्रमा में सारे तारे और जैसे पूर्ण चंद्रमा सुशोभित होता है आकाश में, ऐसे ही शिव जी की कृपा से, मेरे बुद्धि से नहीं, शिव जी की कृपा से जो है ये मेरी कविता ऐसे ही सुशोभित होगी। और जो इस कथा को प्रेम सहित और सावधानी से समझकर बूझकर कहेंगे और सुनेंगे वह कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। भगवान के चरणों का प्रेम पाना बहुत कठिन काम है। यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी के स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वो सब सच हो। कहते हैं, अगर शिव जी मेरे ऊपर प्रसन्न हो, स्वप्न में भी अगर प्रसन्न हो, तो मैंने जो कहा कि मतलब मेरी कविता ऐसे मतलब उत्तम और यश पाने वाली हो जाएगी और ऐसे उसको कहने सुनने वाले जो है वो श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी हो जाएंगे। वो मेरी बात मतलब बिल्कुल सत्य करें भगवान जी।
अब आगे तुलसीदास जी और सब वंदना करते हैं, तो वो सब अब आगे कल